को प्रणाम, मित्रों को प्रणाम, व्यूअर सब्सक्राइबर्स को नमस्कार। तो हम जो है लाल किताब आपको सिखाए, इसमें लाल किताब के बेसिक रूल सिखाए जा रहे हैं, आपको एडवांस सिस्टम भी सिखाया जाएगा। तो लाल किताब के अंदर मांगलिक के बारे में डिफरेंट, वैदिक के अंदर तो जैसे हम कह देते हैं, जैसे हम एक कुंडली दिखा रहे हैं आपको, इसके अंदर मंगल पहले घर में, चौथे, सातवें, आठवें और 12वें में बैठा हो तो इसको मंगलीक कहते हैं। जबकि लाल किताब के अंदर, तो इसके अंदर हम कह देते हैं कि इसकी शादी मंगलीक से होगी, नॉन मंगलीक से नहीं होगी। पर लाल किताब का व्यू इससे टोटल डिफरेंट है। और प्रैक्टिकली भी हमने देखा है कि लाल किताब के अंदर मंगल जो होते हैं तीन तरह के होते हैं, एक तो शुभ मंगल, एक अशुभ मंगल और मंगल बद। वो कहते हैं मंगलीक के साथ, नॉन मंगलीक की मंगलीक के साथ शादी करा सकते हो, बशर्ते कि वो मंगल बद नहीं होना चाहिए। लाल किताब मंगल बद यूज करती है। तो हमने देखना है कि लाल किताब मंगल के बारे में बड़ा ही क्लियर, बड़ा ही डिटेल्ड कंसेप्ट आपको मंगल के बारे में बताएंगे, जिसके अंदर कि आपको मंगलीक, नॉन मंगलीक से शादी करती हैं वो क्यों नहीं कर सकते, इसके अंदर कर सकते हैं हम, मंगल बद नहीं होना चाहिए। और मंगल बद के बारे में बताएंगे। मंगल बद क्या होता है? मंगल बद किसी का हो तो उसमें शादी करने से हमने बचना है। उसके अंदर प्रॉपर पत्री मिला के करनी है, किसी लड़की या लड़के की हो। मंगल बद जो है उसके उपाय भी कराने बहुत जरूरी है, क्योंकि यही मैरिज लाइफ में, काम धंधे में, हर चीज में, स्वभाव में, बंदे के हर चीज के अंदर ही मंगल बद ही गड़बड़ करता है। कहते शुभ मंगल क्या होता है? कहते शुभ मंगल जिसका होता है वो आदमी कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करता। कहते वो चाहे भाई बहन उसको तकलीफ दें, चाहे माँ बाप तकलीफ दें, अड़ोसी पड़ोसी तकलीफ दें, वो सबके साथ मिलकर चलता है। ऐसे मंगल को मंगल शुभ कहते हैं। वो किसी बात से घबराता नहीं, किसी को भी अपना मित्र बना लेता है। इसके विपरीत जो मंगल बद वाला है वो जलन की भावना रखता है, अपनों से अपने आप को बचाएगा, अपनों में कमियां निकालेगा, रोज कमियां निकालेगा, रुपए पैसे प्रॉपर्टी के लिए अपनी नजरें गिरा कर रखेगा कि जितना भी ज्यादा मिल जाए उतना ज्यादा अच्छा। तो कहने का मतलब है मंगल बद। तो ये आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं हम मंगल बद की, जो है ऊंट की और एक शिवजी महाराज की। कहते मंगल बद के साथ ही जो तस्वीर जो है भोलेनाथ की लग रही है, लेकिन जब मंगल बद होता है तो ये भोलेनाथ यम बन जाते हैं, जो भैंसे पर आते हैं, बैल पर आते हैं। तो मौत का नाम यम, शिवजी महाराज जब यम बन जाता है इसे मंगल बद बोलते हैं। ये वही कहता रहता है मुझे ये भी दे दो, वो भी दे दो, ये मेरा हक है, भले ही हक हो ना हो। कहते मंगल ऊपर से बद हुआ तो कोई बदी ना छोड़ेगा, और हरेक को तलवार के घाट उतारना और माफ हरगिज नहीं करना। ये ऊंट की आदत होती है कि अगर वो एक बार किसी से दुश्मनी कर ले ना, तो वो अपने पैर से आदमी को रोंद रोंद कर मार देता है, जब तक छोड़ता नहीं, जब तक वो खत्म नहीं हो जाता है। खत्म होने के बाद भी उसकी लाश के साथ खेलता रहता है। ऊंट की बुद्धि है ये, और ये रेगिस्तान में पाया जाता है। तो रेगिस्तान को भी मंगल बद की जगह माना जाता है, इसलिए दोनों मंगल बद इकट्ठे होते हैं, यानी रेगिस्तान में ऊंट। दूसरी मंगल बद की खासी ये होती है, पाई पाई बचा कर रखता है, जहां से भी मिलता है इकट्ठा करके रखता है। इसके लिए वो दुश्मनियां भी ले लेता है, चाहे उसके सगे माँ बाप, भाई बहनों। और यही प्रवृत्ति ऊंट में होती है। ऊंट क्या करता है, जब पानी पीता है तो पानी अपनी थैली के अंदर इकट्ठा करके रख लेता है, और रेगिस्तान में लंबा चलते हुए थोड़ा थोड़ा अपने बस में जीवन यापन करने के लिए पीता रहता है। मंगल बद की प्रवृत्ति ऊंट से मिलती जुलती है। इंसान वही लिक्विडिटी यानी पैसा, प्रॉपर्टी, चीजों पर अपना हक जमा कर रखता है, उसको संभाल के रखता है। वो उसको पंगेबाजी में इस्तेमाल करता है। और जो खुले दिल का है वो कहता है ठीक है थोड़ा तू भी ले ले। वो पंगेबाजी में विश्वास नहीं रखता, घर में सुख शांति चाहता है। एक ही घर में मंगल बद वाला भाई भी होता है और मंगल शुभ वाला भी भाई होता है। तभी एक लूट लेता है, सब कुछ दूसरे को खाली करके चला जाता है। लेकिन जो खाली होता है वो समय के अनुसार थोड़ी सी हिम्मत करके सब कुछ वापस ले लेता है। जो मंगल बद वाला जिसने छीना होता है वो धीरे धीरे समय के साथ उसका घटता जाता है। मंगल शुभ वाले अच्छे हैं, चाहे उनको एक दो बार नुकसान भी हो जाए, बट फाइनली वो गेन में रहते हैं।
मंगल नेक कैसे होता है, इसके अंदर खास रूल है कि कोई भी दो पापी ग्रह जैसे शनि राहु या शनि केतु या दो शत्रु ग्रह बुध केतु सूर्य शुक्र अगर एक ही घर में बैठे होंगे तो मंगल शुभ गिना जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, इसको आप सब नोट करें कि शनि राहु अगर पत्री में इकट्ठे हैं, शनि केतु इकट्ठे हैं, बुध केतु इकट्ठे हैं या सूर्य शुक्र इकट्ठे हैं तो ऐसे व्यक्ति का मंगल शुभ होगा। कहते चंद्र या शुक्र अकेले या मंगल के साथ तीसरे चौथे या आठवें में बैठे हों तो उनका खुद का असर कैसा भी हो लेकिन मंगल बद नहीं होगा। ये सेकंड रूल ये हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं सामने स्क्रीन पे भी कि दो पापी ग्रह शनि राहु शनि केतु बुध केतु सूर्य शुक्र इकट्ठे हो तो मंगल शुभ होगा। चंद्र या शुक्र अकेले या मंगल के साथ 3 4 8 में बैठे होंगे तो उनका मंगल बद नहीं होगा। दूसरा क्या है, चंद्र 1 4 7 10 से 12 मतलब मुट्ठी बंद के घर जो है पहला चौथा सातवां 10वां चंद्र जो है इनके बाहर नष्ट हो रहा हो या सूर्य छठे में हो या मित्र ग्रह सूर्य चंद्र गुरु तीसरे चौथे आठवें नौवें में हो, यानी सूर्य चंद्र गुरु मंगल को मदद दे रहे हैं, मतलब सूर्य चंद्र गुरु तीसरे चौथे आठवें नौवें में हो तो मंगल बद कभी नहीं होगा। कहते हैं कहते कि तीसरे चौथे आठवें घर में चंद्र शुक्र अकेले या मंगल के साथ तो मंगल बद नहीं होगा, यानी कि ऐसे में मंगल बेशक 1 4 8 में बैठा हो 3 4 8 में बैठा हो 12वें घर में बैठा हो या पहले घर में बैठा हो, अगर चंद्र शुक्र साथ में हो तो मंगलिक नहीं कहलाता है। तो अब हमने आपको बता दिया कि मंगल या तो शुभ होता है या अशुभ होता है या मंगल बद होता है, 3 तरह के मंगल होते हैं। तो अगर मंगल 1 4 10 से बाहर कहीं भी बैठा हो, मंगल 12वें में हो पहले में हो चौथे में 7वें में 8वें में हो तो उस मंगलिक को हम मंगलिक नहीं मानेंगे, उसको हम नॉर्मल ग्रह की तरह लेंगे और आप कुंडली का मिलान करेंगे तो जो बहुत अच्छा रहेगा। कहते चंद्रमा 1 4 7 10 से बाहर किसी भी जगह चंद्रमा नष्ट हो रहा हो, बृहस्पति पहले घरों में और केतु बाद के घरों में तो चंद्रमा खराब होता है, नष्ट हो जाता है। कहते बृहस्पति 1 से 6 में केतु 7 से 12 में हो तो चंद्रमा नष्ट हो जाता है, उसका बचपन में उसकी माता उसके पैसा प्रॉपर्टी सब खराब होता है चंद्रमा की दशा में। परंतु सूर्य छठे में हो या मित्र ग्रह सूर्य चंद्र 3 4 8 9 में हो, मतलब सूर्य चंद्र बृहस्पति मंगल को मदद दे रहे हो तो मंगल बद नहीं होगा। कि चंद्रमा चाहे नष्ट हो रहा हो बृहस्पति और केतु के कारण कि बृहस्पति पहले ग्रह में हो केतु बाद के घरों में और चंद्रमा हमारा नष्ट हो रहा हो, चंद्रमा 1 4 7 10 से बाहर हो और चंद्रमा हमारा नष्ट हो रहा हो तो, परंतु अगर सूर्य चंद्र बृहस्पति तीसरे चौथे आठवें नौवें में हो तो इसका मतलब ये कि मंगल को मदद दे रहे हैं तो तब मंगल बद नहीं होगा। सूर्य मंगल को मदद नहीं देगा जब, अब हम अगली टेबल दिखा रहे हैं, जब पहले और आठवें में मंगल के साथ सूर्य ना हो, पहले और आठवें में मंगल के साथ अगर सूर्य नहीं होगा तो सूर्य मंगल को मदद नहीं देगा। 7वें 10वें 12वें में सूर्य अकेला हो, 5वें और 9वें में केतु के साथ हो, 6ठे और 12वें में राहु के साथ हो, सूर्य 7वें में शुक्र के साथ हो, सूर्य 10वें में शनि के साथ हो, सूर्य 12वें में बुध के साथ। तो ऐसी अवस्था में सूर्य मंगल को मदद नहीं देता। मदद ना देने का मतलब क्या होता है कि मंगल के अंदर जो हिम्मत
देने वाला पार्ट होता है, सहनशीलता वाला पार्ट होता है, दूसरों को माफ करने वाला होता है, धैर्य से सुनकर बहुत ज्यादा रिएक्ट ना करना होता है। ये जो गुण है ना मंगल के अंदर, ये सूर्य देता है। मंगल को मदद नहीं मिली, सूर्य की मदद मंगल को नहीं मिली, तो इन सारी खासियतों में इंसान कमजोर हो जाता है। मतलब उसमें सहन शक्ति वाला पार्ट, दूसरों मतलब मंगल को सूर्य की मदद नहीं मिलती है तो उसमें सहन शक्ति कम हो जाती है, दूसरों की माफ करने की ताकत, रिएक्ट दूसरों की बात ध्यान से सुनने की बात, ये सारी चीज उसमें खत्म हो जाती है। इसको बोल देते हैं खराब मंगल। वो नॉर्मल इंसान का भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि मंगलिक का ही हो। वो तो 1 4 7 8 12 के अंदर मंगल हो तो मंगलिक वाली कंडीशन हम गिन लेते हैं। यानी आदमी डरपोक किस्म का होता है, हिम्मत से कुछ नहीं कर पाएगा। किसी इंसान के बच्चे के ऊपर बहुत ज्यादा आपत्ति आती है, उसकी जान जाती है, कुछ भी होता है, उसकी जान को और भी बहुत तरह की अलग अलग तकलीफें आती हैं, तो जिसके बच्चे को दिक्कत आई है, उसका जो भाई है उसकी कुंडली के अंदर सूर्य मंगल को मदद नहीं दे रहा होगा, तो इसके लिए हमें उपाय करना पड़ेगा। वो हम आगे आपको बताएंगे। मंगल को धरती पुत्र भी कहा जाता है। जिनका मंगल शुभ है, ऐसे लोग कोठी बनाते हैं, बंगला बनाते हैं, हवेली बनाते हैं। जिनका मंगल खराब होता है वो फ्लैट्स में रहते हैं, उनका घर जमीन से जुड़ा हुआ नहीं होता। अगर आप फ्लैट्स के ग्राउंड फ्लोर की बात करो तो उनके नीचे बेसमेंट जुड़ा होता है, तो जड़ से वह भी नहीं हुआ। इस अवस्था में भी मंगल खराब है। लेकिन अगर कहीं मंगल शुभ वाला, जो कि बहुत कम होता है, वह किसी ऊंचे बड़े फ्लैट्स में रह रहे हो, मंगल शुभ वाला हो तो वह 11 गुना दौलत का मालिक होता है। इसलिए जो कोठियों वाले हैं, नीचे ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं, वो मंगल शुभ है। आजकल धन का देवता शनि है, इनके जिनका मोटा पैसा होता है वो 100 200 करोड़ के फ्लैट खरीद कर उसमें रहते हैं। वहाँ मंगल शनि दोनों मिलकर उसका अच्छा फल देते हैं। तो हमने आज ये आपको मंगल के बारे में बताया। ये मंगल के जो खास रूल ये बताए हैं हमने कि 2 पापी ग्रह बैठे हो तो मंगल शुक्र मंगल शुभ होता है। ये शत्रु ग्रह बैठे हो, 2 पापी ग्रह इकट्ठे हो तो मंगल शुभ होगा। चंद्र या शुक्र अकेले या मंगल के साथ 3 4 8 बैठे हो तो उनका असर भला कैसे भी हो, लेकिन में मंगल बद नहीं होगा। तो ये सारे के सारे लॉज आप नोट करें, आगे आपको इनको प्रेडिक्शंस में मदद मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।